हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र्स के बारे में। और मैंने इसका जो थोड़ा विकिपीडिया चालू करके रखा है ताकि आपको पूरी डिटेल अच्छे से दे सकूँ। ठीक है, तो विकिपीडिया में शॉर्ट में बताया होता है, तो इस वजह से आपको भी इजीली समझ जाएगा कि एक्चुअली कंपनी का बिज़नेस क्या है। तो चंबल फर्टिलाइज़र्स नाम से ही पता चल जाता है ये एग्रो केमिकल कंपनी है और इसका पूरा नाम चंबल फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स है। यहाँ पे देखो, और ये इंडियन एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेस्ड इन कोटा राजस्थान के अंदर है। और ये 1985 में बाय के बिरला ग्रुप की कंपनी है। और चंबल फर्टिलाइज़र इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ यूरिया इन द प्राइवेट सेक्टर विद द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1.5 मिलियन। ठीक है, 1.5 मिलियन टन पर एनम इतना ये मैन्युफैक्चर करती है यूरिया। तो बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका जो बैकग्राउंड है आपने देख लिया कि एक बिरला ग्रुप इसका बैकबोन है और बिरला ग्रुप की कंपनी है, के बिरला की कंपनी है। तो अच्छा खासा इसका बैकबोन है, तो टेंशन नहीं है, सपोर्ट है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें इसके सब्सिडरीज कौन से ये भी यहाँ पे बताई गई है। बट अब हमको अभी इसका वेबसाइट देखना है कम्प्लीटली कि वेबसाइट पे इसके प्रोडक्ट कौन से दिखाए, वो जस्ट हम थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया है और इसका ऐसा है वेबसाइट है। और इनके ये यूनिट्स है, फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनके प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट कौन से हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू ओपन करते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइज़र, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो ये इनके प्रोडक्ट के नाम है कुछ। उत्तम नीम यूरिया, उत्तम डीएपी, उत्तम एमओपी, उत्तम एसएसपी। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट है उत्तम नाम के। ठीक है, और ये फर्टिलाइज़र्स में आती है। और स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स भी देख लो, ये प्रोडक्ट के नाम है संपूर्ण, रिचार्ज, ये सारे यहाँ पे भी नाम है, ब्रांड नेम है। और ये यहाँ पे इनके पैकेट्स दिखाए जा रहे हैं इनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है। टेक्निकल नेम करके यहाँ पे बताया है। ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होता है। और वो जो एग्रीकल्चर में और खेत के लिए यूज़ होता है किसान को, जिसमें वो किसान के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताइए क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्रॉप का प्रोटेक्शन भी करना ज़रूरी होता है। अगर अनाज उगाया है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये पूरा क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट के नाम हैं, तो सबके ये ब्रांडिंग नेम है। तो ये सब दिखाई देंगे। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ें आपको पता होगी कि कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सीड्स भी होते हैं, जो सीड यहाँ पे ये मार्केटिंग एरिया है। और ये सीड्स है इनके, कौन से सीड है यहाँ पे सब नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सीड यानी बीज जो भी है वो सब इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये इनका बिज़नेस है। और बिज़नेस देख लिया हमने, तो चलो अभी इसके शेयर की तरफ देखते हैं कि शेयर कैसा है इसका और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। ठीक है, तो अभी हम इसका यहाँ पे शेयर ओपन किया मैंने मनी कंट्रोल पे। और बता दूँ इसका ये जो NSE, BSE, फ्यूचर, ऑप्शन सब जगह ये ट्रेड होता है। तो NSE, BSE तो मोस्ट ऑफ पता होगा, और फ्यूचर ऑप्शन में भी मोस्ट ऑफ जो ट्रेड होता है ये वैसा शेयर है, मतलब बड़ा है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी लोग अच्छा खासा इसमें कमा लेते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जो लॉन्ग टर्म इतना भी लॉन्ग नहीं होता है, बट फ्यूचर के अंदर थोड़ा लॉन्ग करके अच्छा खासा इसमें कमा सकते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए भी है, इसका ये फ्यूचर का प्राइस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो हमको NSE का देखना है। तो ये NSE पे आज के दिन ये 421 का लो था और 437 का हाई गया था।
और इसको मैंने निकाल दिया है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद निकाला ये शेयर को। तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ ये भी बताता हूँ। ये शेयर लगभग 5 गुना हो गया। तो मुझे ये लॉन्ग टर्म का ये शेयर है और एक मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें ओनली लॉन्ग टर्म के शेयर्स थे और जिसमें से कुछ डाउन थे, बट उसको भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट में निकाले, उसके भी मैंने वीडियोस डाले हैं। जो मैं 4-5 साल से होल्ड करता था, कुछ शेयर्स नीचे गए थे बट मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसमें भी प्रॉफिट लेके ही निकला हो। और कुछ शेयर जो अच्छे बड़े उनको तो रखा ही था इतने टाइम, और वो कहाँ तक बढ़ते वो भी देखना था मुझे। तो ये इसने मेरे को यहाँ पे लगा कि अभी निकल जाओ, और अभी क्यों निकला और क्या रीज़न है ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो कोई ख़राब वजह है या अच्छा ही है निकलना, तो ये भी मैं आपको रीज़न के साथ बताऊँगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो और यहाँ पे देख लो 200 का यहाँ पे जो लो है इसका, 200 से ये 450 हुआ है, मतलब लगभग देख लो 1 साल के अंदर ही ये डबल हो गया है। तो अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिखाया है और ये अभी भी हाई के आसपास ही है, ठीक है। और 25-26 रुपये आया तो 25 रुपये भी आ जाता है, तो ये लगभग ये हाई तोड़ सकता है। तो अच्छा इसका अभी भी ये हाई तक ही चल रहा है और ऊपर ही जा रहा है। और इसका अभी हम शॉर्ट एनालाइज देखते हैं जिसमें और क्या पॉजिटिव है ये भी देखेंगे। तो इसमें देखो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र आ रही है, और 15 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेसेस है और 5 अपॉर्चुनिटी है और 2 थ्रेट है। तो 15 स्ट्रेंथ वाली कंपनी हमेशा सोच लो कैसी हो सकती है। तो हमेशा यही सोचो दिमाग से कि 15 स्ट्रेंथ है मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। और इसका हाई पाइट्रोस्की स्कोर है, कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ये इसका स्ट्रेंथ है। ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बड़ा है, इस वजह से इसका फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वीकनेसेस इसमें 2 बताया कि कंपनी इज़ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर कोई कंपनी दूर का सोच के पहले से ही इन्वेस्ट कर रही है और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो लॉन्ग टर्म का और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हैं, तो उसको इन्होंने वीकनेसेस में बताया। और मोस्ट ऑफ यही चीज़ वीकनेसेस में इसलिए बताते हैं क्योंकि उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम नज़र आ जाती है, क्योंकि पहले से हम खर्चा करके रख रहे हैं इसलिए। बट ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट होने के लिए ये चीज़ें होती है, और फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है, बट उसको अभी फ़िलहाल के लिए ये वीकनेसेस में बताते क्योंकि कंपनी का वो खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो खर्चा ज़्यादा कर रही है ये समझो। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 5 बताई है, तो सबसे अच्छी बात है कि किसी कंपनी में 5 अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और 15 स्ट्रेंथ है। तो बहुत इसमें ये टोटल 20 पॉइंट ही तो पॉजिटिव निकल के आए। और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विद अ हाई ROC, तो रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा जनरेट कर रही है। मतलब हमने जो कैपिटल लगाया है कंपनी में, इन्वेस्ट किया है, उसका अच्छा खासा ये रिटर्न कर रही है। मतलब उसमें सेल्स अच्छा खासा ला रही है, सेलिंग अच्छा हो रहा है, यूज़ अच्छा हो रहा है। तो वो यहाँ पे एक अच्छी बात बताई है, ठीक है, 5 पॉइंट में से। और यहाँ पे 2 थ्रेड बताया है, तो ये नॉर्मल मोस्ट ऑफ कंपनीज में आपको मिला होगा जब आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपको पता चला रहेगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम यहाँ पे मोस्ट ऑफ कंपनीज में होता है, क्योंकि वो अदर कोई इनकम में भी उनका ट्रेंड बढ़ता है कि ये बिज़नेस छोड़ के और कोई बिज़नेस से भी या अदर सोर्स से भी ये इनकम जनरेट करने की तरफ इनका ट्रेंड होता है। तो कोई ये इतनी भी ख़राब कोई बात नहीं होती है, ठीक है। और मेन जो है उस पर उनका पहले से फोकस भी होता है और उसी से वो ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में इसका मार्केट कैपिटल देखो 17,765 करोड़ का है, और डिविडेंड देख लो 2.25% का है। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे 17% का है। मतलब लोग डिलीवरी पे नहीं उठा रहे ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अभी फ़िलहाल। और फेस वैल्यू देख लो 10 रुपये का फेस वैल्यू आ रहा है, और PB देख लो तो 3 के ऊपर आ रहा है, 3-3.5% का आ रहा है, ठीक है। 3-3.5% नहीं है, 3 का
रहा है, ठीक है। पीबी रेशियो है ये, और यहाँ पे पी इसका आ रहा है लगभग 9.84 का। तो पी भी सस्ता है, पी भी महंगा है, क्योंकि ये 1 के आसपास होना चाहिए तो ये थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो पी भी महंगा है, इसका मतलब कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स का नीचे प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये लोन वोन का थोड़ा सा, लोन या डेप्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो ये थोड़ा होता है। तो इन पे थोड़ा डेप्ट होगा, जिससे असेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया रहेगा, लायबिलिटीज़ बढ़ गई रहेगी, तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें नॉर्मली ये आपने देख ही लिया इसका कि इसने डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है ये 1 साल से इन्वेस्ट करने वालों को। तो अभी इसका हम ये चार्ट देखेंगे। तो चार्ट में इसका पहले 1 महीने का चार्ट देखेंगे, और 1 महीने के चार्ट में आपको नज़र आएगा यहाँ पे एडवांस चार्ट, ठीक है। 1 महीने के चार्ट में देख लो, ये कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 393 के लो से स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से ये अप डाउन करते करते हैं, ठीक है। ये 424 का एक बार हाई मार के फिर यहाँ पे एक डाउन मारता है जो 353 का है। 353 का लो मार के फिर यहाँ पे एक हाई मारता है, तो ये 437 का भी हाई मार चुका है ये। फिर उसके बाद ये अभी इतना डाउन आ गया है, ठीक है। तो ये आज ही के दिन मारा है इसने हाई। और यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लो। 3 महीने में ये कंपनी का लो जो है लगभग 341 के लो के आसपास है। तो वहाँ से कंपनी ने एक बड़ा हाई मारा था जो 451 का था 3 महीने के अंदर। तो 451 से ये शेयर, यही है वो हाई जो 52वीं हाई है, वो 8 अक्टूबर का है। तो ये 451 पे भी मैं बेच सकता था, लेकिन बेचा नहीं। तभी नॉर्मली मैं वो टाइम पे बेचने के लिए नहीं देख रहा था, बट उसके बाद भी ये शेयर देखो ज़बरदस्त गिरा। तो गिरा तभी भी डर के बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये लॉन्ग टर्म का शेयर था। तो देखो 452 से भी लगभग 150 रुपया तो ये गिर गया था। तो अक्टूबर में ज़बरदस्त ये शेयर गिरा था, फिर से ये भागना चालू हुआ। तो ये अप डाउन करते करते ये ऊपर की तरफ ही भागना चालू हुआ 3 महीने के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसका 6 महीने का चार्ट देख लो। तो 6 महीने में ये प्राइस स्टार्ट होता है इसका 293 से जो स्टार्ट होता है प्राइस, बीच में एक बार डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड है 4.5 रुपये का एक शेयर के पीछे। तो वहाँ से फिर ये थोड़ा डाउन साइड आता है डिविडेंड देने के बाद, फिर वहाँ पे और थोड़ा डाउन आता है, फिर वो अपर साइड मारता है, फिर यहाँ पे एक बड़ा हाई बनाता है जो अक्टूबर का है हमने देखा। फिर उसके बाद ये फिर से डाउन, फिर वही जो कंटिन्यू हो जाता है फिर ऊपर की साइड, ठीक है। और एक साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में देख लो लगभग ये कंपनी 239 से स्टार्ट हो रही है और 239 से एक ही रेंज में चल रही है, एक रेंज में। फिर उसके बाद ये अपर मूवमेंट देती है और अप साइड जाते जाते ये अच्छा खासा ये यहाँ से ये इसका मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लो 222 का था, फिर अचानक में ये 222 से 300 चला जाता है, ठीक है। ये मई में ही इसका प्राइस डायरेक्ट 100 रुपये तो बढ़ ही जाता है। तो मई में बहुत स्पीड में भागता है, फिर उसके बाद ये भागते भागते फिर अच्छा खासा एक हाई बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देख लो, जो कि मैंने 5 साल पहले लिया था, फरवरी के आसपास लिया था मैंने, ठीक है, जब 80 का भाव था। तो ये मार्च का दिख रहा है और यहाँ पे ये फेब का प्राइस है। तो 80 के भाव था, जब यहाँ पे 80 का लग रहा है लो, तो यहाँ पे मैं 80 के भाव में इसमें एंट्री कर लिया था 2017 के अंदर। फिर इसके बाद ये शेयर देखो कंटिन्यूसली भागा। तो इसमें मेरे को बहुत सारा और ज़्यादा शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ख़रीदा तब से ये भागते ही आ रहा है। तो भागते हुए शेयर के पीछे मैं भागता नहीं हूँ खुद, और उसको भागने देता हूँ, जितना भाग सकता है भागो। जब गिरते हैं शेयर्स तो मैं और बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐड करते जाता हूँ, बट नहीं गिरा तो फिर मैं उसको होल्ड करता, आराम से देखता हूँ उसको फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकता है। तो जो भी रिटर्न मिला है अच्छा खासा ही रिटर्न मिला है, ठीक है। जितना स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट था उसी पे बहुत अच्छा रिटर्न इसने मुझे दिया है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट रिटर्न बहुत अच्छा दिया, ठीक है। क्योंकि ये शेयर मार्केट है, किसी को नहीं पता, कोई शेयर अच्छा चल जाता है, कोई ख़राब चल जाता है। तो बहुत सारे अच्छे भी शेयर ख़राब हो गए थे, और जो नहीं सोचते थे वो भी शेयर
बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। तो होता ही है, और इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसीलिए डाइवर्सिफाइड करते हैं, नहीं तो हर किसी को अगर पता होता है कि ये शेयर 5 गुना देने वाला है तो पूरा एक में ही पैसा डाल देते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर कब मूवमेंट देना चालू करेगा किसी को नहीं पता होता है। नहीं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी एक ही शेयर के भरोसे ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर ये भागना जैसे चालू हुआ, फिर इसको जस्ट होल्ड करके रखना था और उसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देख लो, ये शेयर ने मैक्स जो ये स्टार्ट हो रहा है, ये 20 साल का चार्ट देख लो, ये 10 रुपया 8-9 रुपये का भी प्राइस नज़र आ रहा है। तो वहाँ से 9-10 रुपये का ये शेयर लगभग ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है 10-20 साल के अंदर ही। इसका ये जो हाई है, बड़ा हाई है, वो 451 का ही है, जो ये रिसेंटली यही साल बनाया है इसने। तो ये अभी ऑलरेडी हाइप पे चल रहा है और अच्छा खासा ये रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। कोई इसमें और ख़राबी है नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड तक देखो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्राइस परफॉर्मेंस में ये ऑलवेज़ अच्छा ही दिखेगा। शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो सभी के लिए। 1 वीक का रिटर्न 10% है, 1 महीने का रिटर्न 8.5% है और 3 महीने का रिटर्न इसका लगभग 25% है। YTD इसका 8% है, 1 ईयर का रिटर्न इसका 74% है और 3 साल का रिटर्न इसका 175% है। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है लोगों को और ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सबके पैसे मोस्ट ऑफ 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर अच्छा खासा, और किसी को डबल मिला है तो किसी को ट्रिपल मिला है। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दे चुका है शॉर्ट टर्म के पीरियड में भी और लॉन्ग टर्म वालों को भी। तो शेयर अच्छा है। और फिलहाल अभी यहाँ पे जो न्यूज़ है तो इसके कोई काम का है क्या, ये भी मैं आपको बता। ट्रेड स्पॉटलाइट व्हाट शुड, तो ये कोई 2 दिसंबर का एक न्यूज़ है। तो ये अंदर जो भी खबर रहेगी वो अंदर रहेगी, तो हमको वो हमारे काम की नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आपको यहाँ पे फॉरम का बता देता हूँ। ये फॉरम जो जनता है यहाँ की मनी कंट्रोल पे जो यूज़ करती है, उनका ये कहना है, ये इसको 62% लोगों का कहना है इसको बाई करो और 38% का कहना है कि इसको सेल करो, ठीक है। तो 62 सबसे ज़्यादा हो गए, फिर 62 वाले का सुनोगे या 38 वालों का, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस की, किसी भी कंपनी की, तो होते हैं उसका फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे कंपनी के 2017 के देख लो 7,553 करोड़ का है 2017 से। फिर इसका रेवेन्यू फिर थोड़ा 2018 में भी लगभग सेम रहता है, फिर बाद में बढ़ना चालू होता है। 2019 में बढ़ा, देखो 2019 में 20 में भी बढ़ा, जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था तभी भी बढ़ा है, और 2021 में भी बढ़ा है। तो कंटिन्यू इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब इसका कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि लोग खेती वेती तो करना चालू ही था, सब कुछ चालू था, तो इनका बिज़नेस कंटिन्यू चल ही रहा था, क्योंकि अनाज तो लगेगा ही। और यहाँ पे 2017 में देख लो 377 का प्रॉफिट था, फिर बाद में 452 का प्रॉफिट बढ़ गया देखो। फिर उसके बाद थोड़ा इक्वल पे है, थोड़ा सा ज़्यादा है 468 का। फिर उसके बाद देखो ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा, 2-3 गुना हो गया। 2020 में तो ज़्यादा लोगों ने बाइंग किया इनके प्रोडक्ट, ठीक है, तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद देख लो और ज़्यादा हुआ 2021 में, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, और अच्छी बात होती है ये चीज़। इसका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास ही होना चाहिए, तो प्रमोटर के पास है इसके शेयर सबसे ज़्यादा, और 60% तक है। और दूसरा इसका पब्लिक के पास देखो लगभग 15% तक इसके पब्लिक के पास है, जो आम जनता है उनके पास है। और ये DIS जो बड़े बड़े इंडिया के इन्वेस्टर्स है, बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो ये DIS के अंदर आते हैं। उनका देखो 13% तक इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्होंने भी शेयर लेके रखा है। और यहाँ पे FIs है, तो FIs का लगभग 11% 11.5% तक उनका भी इन्वेस्टमेंट है। FI जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सभी का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये कंपनी में
डेप्ट है, जैसे मैंने बोला कि उसका पीबी रेशियो का प्रॉब्लम है, पीबी का जो बता रहा था, प्राइस जो बता रहा था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो महंगा है। तो महंगा इस वजह से होता है कि कंपनी का जो यहाँ पे प्लेज रखे, तो 21% शेयर है ना, इन्होंने प्लेज रखे किसी देखो उनका कॉस्टिंग बढ़ रहा है, बोला इन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया है, तो किसी ना किसी वजह से उन्होंने शेयर्स थोड़े गिरवी रखे हैं। 21% तक गिरवी रखे हैं, 60 में से 21% उन्होंने गिरवी रखे हैं, 60% का 21%, ठीक है। और 60% का ये 50% मतलब इतना होता, ठीक है। तो ये 21% उन्होंने गिरवी रखे हैं और बैंक के पास रखे हैं, और ये उसमें से थोड़ा फिर बाद में ये दिसंबर में, देखो ये 2020 में सितंबर में रखा था, फिर थोड़ा सा कम किया उन्होंने, 19% हो गया 2020 के दिसंबर तक, फिर मार्च तक फिर से बढ़ गया, ठीक है। और प्लेज रखे शेयर्स, फिर से थोड़ा कम हो गया 2 जून तक, और अभी और थोड़ा कम हो गया। तो प्लेजिंग का जो है शेयर्स वो थोड़े थोड़े छुड़ा रहे हैं, और फंड पैसा जो है लिया है वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए तो पैसा लगता ही है, तो कहीं ना कहीं से वो अरेंज तो करेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ कंपनी लोन्स पे ही चलती है, बिज़नेस उनका लोन पे ही चलता है, क्योंकि बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करना है तो खुद के पैसे से ज़्यादा बैंक से लोन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कंपनीज लोन पे ही होती है, बहुत सारे कम रहेगी कंपनी जिन पर कोई लोन नहीं होता। और म्यूचुअल फंड का देख लो, 14 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तो जिसमें से 2 अभी घटे हुए हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का डेटा है जिसमें DIs के होते हैं, और यहाँ पे FIIs है जो 197 FIIs है, और FIIs बढ़ गए, 47 FIIs नए ऐड हो गए हैं। ये सितंबर का डेटा है, तो अच्छे खासे इसमें FIIs का भरोसा है, तो FIIs बहुत तगड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन के लोगों को अच्छा खासा इसमें भरोसा है कंपनी पे। तो पूरा का पूरा मैंने ये कंपनी के बारे में ओवरव्यू बता दिया है, मेरा एंट्री पॉइंट बता दिया, मैंने एग्जिट भी बताया। आज के दिन में इसमें 430 के प्राइस में निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगा, इसके पीछे का यही रीज़न है कि मुझे लगा कि अभी कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है, मार्केट अगर डाउन होता है तो जो हाथ में प्रॉफिट आ रहा है, तो चलो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट है। तो कोविड सिचुएशन जैसे 2020 में आई थी, तो शेयर्स बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरे थे, तो फिर से नीचे गिरते हैं तो शेयर्स फिर से ख़रीद लेने का, तो मुझे अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था तो ले लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो लेना मुझे सही लगा, और शायद ना भी गिरे, अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो शेयर आगे बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे शेयर्स वैसे भी ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड रहता ही हूँ, बट शेयर अप डाउन होते ही रहते हैं, तो ऑलरेडी ये हाई पे भी है, तो कभी ना कभी फिर से थोड़ा डाउन आएगा तब फिर से ख़रीद लेने का। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर मुझे तो बहुत अच्छा ही नज़र आता है, इसका बिज़नेस अच्छा है और इसका बैकग्राउंड अच्छा है। कंपनी को बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो फ़िलहाल कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छा खासा इसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिए है, और फ्यूचर इसका लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें शॉर्ट एनालिसिस में भी बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है, शॉर्ट टर्म के लिए भी रिटर्न देगा ही देगा, तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। ऑलरेडी अभी हाई था, या हाई के आसपास है, तो ये जस्ट हाई थोड़े दिन में भी कवर करता है, या फिर मार्केट गिरना भी चालू होता है तो ये फिर डाउन आता है। जब डाउन आए तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके बाई करते जाओ, तो ये अच्छा भी शेयर है और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मुझे एक चीज़ बतानी है कि कुछ लोगों को मेरे वीडियोस जो कुछ अभी रिसेंटली जो वीडियोस है, तो जिसमें मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होने की वजह से मैं फिर भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे था कि मैं एवरीडे इसलिए वीडियो डालता हूँ, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वीडियो बनाना पड़ता है, अगर लॉस तो लॉस, देखो स्विंग ट्रेडर को लॉस होने के चांसेस नहीं होते, पोर्टफोलियो अप डाउन होता है बट लॉस होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो स्विंग कर करके उसमें से कभी ना कभी प्रॉफिट में निकल सकता है। तो कोई इसमें लॉस की बात नहीं होती, बट प्रॉफिट होता है, या मैं कोई नया शेयर बताना चाहता हूँ तो मैं बताता हूँ, और मेरा काम है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन लाओ, अच्छे शेयर्स लाओ,
और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकले। तो मेरे कुछ वॉइस थोड़े से स्लो होते रहेंगे या मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं वीक था। नहीं तो मेरे को नॉर्मली स्पीड में भी बात करना आता है, अच्छे से भी बात करना आता है। तो किसी किसी को लगता है कि मैं स्लो ही बात करता हूँ, लेकिन नॉर्मली बात करने का और जो समझाने का है तो जिस तरीके से समझा सकता हूँ वही तरीके से मैं समझाता हूँ। और ये नॉर्मली इंटरटेनिंग चैनल नहीं है, एजुकेशन चैनल है। तो यहाँ पे ओनली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसी किसी को लगा रहेगा कि मेरे वो वॉइस क्यों कम आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी क्लाइमेट ख़राब है और मोस्ट ऑफ लोगों को वायरल कुछ ना कुछ फीवर या सर्दी खांसी बुखार कुछ ना कुछ होता ही है। तो नॉर्मली मैं भी वही था, बट मेडिसिन लेके मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस ला रहा था। तो सर्दी खांसी बुखार जो अभी तो चल ही रहा है और मोस्ट ऑफ कोविड का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऑलरेडी सब वैक्सीनेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल रखो। और मोस्ट ऑफ यही चीज़ के लिए और नॉर्मली मैं बहुत सारे काम भी करते रहता हूँ और भी अदर मेरा वेबसाइट भी है खुद का, तो मैं उसका लिंक भी देता हूँ। उस पर सारी चीज़ें बताइए कि मैं खुद क्या काम करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बिजी वर्क रहता है, ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस भी लाना रहता है शेयर मार्केट के। और मेरे वीडियो कब आते हैं वो भी देख लो, नाइट में आते, पूरे रात में आते, क्योंकि मुझे टाइम भी लगता है उस चीज़ को आपको बताने में और उसको एडिट करके अपलोड करने में, वो सारी चीज़ें करने में। तो मेहनत कर रहे हैं हम, बिज़नेस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं और सही इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे बीमार रहो चाहे कुछ भी रहो, बट रुकते नहीं है। तो किसी चीज़ में कोई भी चीज़ पकड़ी है, करना चालू किया है, जो रास्ते पे चले हैं वो कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। तो आगे इसका जर्नी चालू है। यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएंगे, स्टॉक अच्छे आएंगे और आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज मिलेगा और आपको भी प्रॉफिटेबल मैं बना दूंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें यही होती है कि लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि उन्होंने जो टाइम पे इन्वेस्ट किया वहाँ से प्रॉफिट ही होगा। ऐसा नहीं होता ये शेयर मार्केट में। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो आपका बाइंग प्राइस होता है वो आपका ये मत समझो कि वो परफेक्ट प्राइस है। तो कहीं पर भी आप रॉन्ग हो सकते हो, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट, वो आपको कहीं ना कहीं से बचा लेती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हो। और बहुत सारे जो मैं पहले वीडियोस बनाने के पहले से भी प्रॉफिटेबल हूँ, तो वो वीडियोस मैंने कभी डाले नहीं है। तो बट वो शेयर्स मुझे पता है और नॉर्मली उसके बारे में थोड़े शॉर्ट वीडियो एक साथ डाल देता था कि इसमें मैंने किया। तो जो रिस्पांस पब्लिक से आएगा वो देखना मैं चाहता था, बट अच्छा रिस्पांस है तो उसके लिए मैं वीडियोस ला रहा हूँ और सही इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। शायद लोगों को पसंद आ रही है। कुछ लोग होते गिने चुने 1-2% जो मतलब यंगस्टर्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। शेयर मार्केट के खाने का काम नहीं है, हर किसी को नहीं जमता। 100% में से 5% लोग ही 100 में से 5 ही लोग कमा पाते हैं, बाकी लोग नहीं कमा पाते। तो मुझे लगता है कि 100 में से 50 लोग तो कमा लें और सही तरीके से कमाए। इस वजह से ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ और शायद मेरे वजह से बहुत लोगों को बेनिफिट हो, ये मैं चाहता हूँ। तो सही इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए लाना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपको अभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो आपको आपकी तरफ से जो दिखा सकते हो रिस्पॉन्स वो आप कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।